वेलकम व्यूअर्स, आपका मेरा ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपनी सुपर फास्ट सीरीज में जो 12th में हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और बोर्ड के ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इस डिटरमिनेंट में मैंने पहले भी वीडियो आपको सेंड की थी और बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो। जो बेसिक चीज हैं डिटरमिनेंट की और प्रॉपर्टी है, मैंने 2 वीडियोस इसमें डाल रखी हैं। आज हम जो है सुपर फास्ट सीरीज में बोर्ड की सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। पहला हमारा क्वेश्चन है, वन 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 एक्स वाई जेड और नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और हमें प्रूव करके क्या लेके आना है? हमें प्रूव करके लाना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये प्रूव करके लाना है। अब हम लोग ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है, देखिए 1/111 हमारी फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो और ये कॉलम्स हैं। ये चीज मैं आप सारी चीजें बता चुका हूं। अब यहां से हम लोगों को ये प्रूव करके लाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करने होते हैं, हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रियरली यूज करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज यानी कि इन ऑपरेशंस के थ्रू जो हम लोग क्या कर देते हैं कि ये जो रिजल्ट लेके आना है उसे लाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, मेन चीज हमारी क्या है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड से। फर्स्ट में याद रखना, आपको कॉलम में से कॉलम माइनस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो या कॉलम में किसी पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज है। फिर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारी एडिशन प्रॉपर्टीज का हमको यहाँ यूज करके लाना है और क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इतनी प्रूव कर देनी है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, कहीं भी आप 2 जीरो लाने की कोशिश कीजिए। जब 2 जीरोस हमारे आ जाएंगे तो हम लोग डिटरमिनेंट को बहुत इजीली एक्सपेंड कर लेंगे और टर्म्स हमारी छोटी हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो ले रखी है उसे लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 111 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब मैं चाह रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया क्या करेंगे हम लोग, कहीं भी 2 जीरो ले लो। हम चाहें तो ये कर सकते हैं, इसमें से इसे माइनस करोगे आप 0 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी रिजल्ट पे भी फोकस करें तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट जो किया वो क्या किया, मैंने यहां लिख लेते हैं हम उस ऑपरेशन को। तो हमारा आएगा C1 में मैंने C1 माइनस C2 एंड C2 में मैंने C2 माइनस C3। ये मैंने ऑपरेशन इसमें स्टार्ट कर दिया, क्लियर। अब यहां से देखो आप 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपने देख लिया। ऐसे ही सेम इसके साथ 0 y माइनस जेड और इसके साथ इसे तो z स्क्वायर माइनस यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये वाला हमारे जो कॉलम होगा वो सेम वैसा का वैसे ही रहा। मैंने देखा ये 2 जीरोस मिल चुके हैं हमें। अब हम एक चीज और देखते हैं कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस वाई। यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम कितना माइनस। सेम यहां 0 y माइनस जेड और यहां मैंने वही किया z प्लस 1 z माइनस 1 और ये हमारी टर्म जो है वैसी की वैसी रहेगी। अब इसके बाद हम देखो यहां से कॉमन ऐसा लिखते हैं हम लोग, मैं यहां कर देता हूं और यहां देखिए हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन। कितना, हमारे फर्स्ट वाला जो कॉलम है एक्स माइनस वाई फ्रॉम C1 एंड दूसरा हमारा y माइनस जेड फ्रॉम कहां से C2। ये चीज मैंने ये ऑपरेशन की है। यहां से निकालोगे आप तो आ जाएगा x माइनस वाई और यहां से y माइनस जेड। अब हमारा जो डिटरमिनेंट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा डिटरमिनेंट जो है यहां हमारा 0, यहां 1 और यहां से x प्लस वाई, फिर हमारा 0, फिर हमारा
1 और फिर यहां से y प्लस जेड और लास्ट टर्म हमारी 1 z और z स्क्वायर। इस टाइप से मैंने लिख लिया इसे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, फिर मैंने कहा जीरो कैसे लेके आएंगे हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। चाहे तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड के लिए आप चाहे C1 से करो, C2 से करो, C3 से करो या R1 से R2 R3 से। अब यहां लिख देते हैं एक्सपेंड फ्रॉम, किससे हमने R1 से किया क्योंकि 2 जीरो हमें मिल जाएंगे। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। आप जब एक्सपेंड करोगे आप तब देखो इस वाले को आप लिखोगे तो जीरो, जो भी टर्म आएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, चलो मैं लिख दे रहा हूं एक बार, जीरो तो 1 z वाई प्लस जेड और कितना जेड स्क्वायर। एक चीज आ गई, यहां हमारा साइन आता है माइनस का। अब इसके अंदर देखो आप तो 1 x प्लस वाई, ठीक है, और यहां 1 x प्लस वाई हो गया हमारा यहां से। और यहां से देखो ये वाली जो टर्म ले रहे हैं तो ये और ये नहीं लेने, हमें z लिखना है और z का स्क्वायर। और लास्ट टर्म देखो आप कितनी होगी 1 और इसके अंदर हमारा जो डिटरमिनेंट यानी, ठीक है, जो माइनर बनेगा वो क्या आ जाएगा 1 x प्लस वाई और y प्लस z। इस टाइप से हमने ये लिख दिया। जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी हमारी। यहां देखो जीरो हो रही है, ये जीरो, बट इसे हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे दिस इंटू दिस यानी कि 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस वाई। यहां से हमारा ये टर्म आ गई है। अब देखो x माइनस वाई माइनस जेड, और जब लास्ट टर्म में हमारा कितना रह जाएगा, यहां आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। यहां से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी बिल्कुल y कैंसिल हो जा रहा है। तो आपने देखा x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये हमारी क्या आ चुकी है RHS। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको मेन चीज क्या याद रखना है, कहीं भी कैसे भी हम लोगों को अपने सही प्रोसेस से 2 जीरो कहीं भी क्रिएट कर ले हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो आप, प्रूव दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, ये चीज है और ये लेके आना है हमें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। देखो ठीक है, तो पूरी चीज क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ एक चीज देखना, फर्स्ट फैक्टर ए माइनस बी सी बी माइनस सी सी माइनस, तो कुछ ऐसा करें हम लोग ए माइनस बी आ जाए बी माइनस सी आ जाए, तो सेम वैसे ही करेंगे। देखो मैं यहीं से स्टार्ट हो जाता हूं, ठीक है, यानी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यहीं से ले ली मैंने। और इसके बाद देखो आप क्या किया, सबसे पहला प्रोसीजर C1 के अंदर हमने C1 माइनस C2 एंड C2 के अंदर हमने C2 माइनस C3, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहां से जो टर्म आएगी हमारी a माइनस बी, दूसरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, क्लियर। अब इसमें देखो आप जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा और टर्म हमारी हो जाएगी b माइनस a। सेम इसके साथ किया मैंने, b माइनस सी, यहां क्या हो जाएगा 1 टाइम b प्लस सी और b माइनस सी, ठीक है। और जब इसमें से करेंगे माइनस तो ये दोनों माइनस के होंगे, ये देखो माइनस के हो जाएंगे, a और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो c माइनस ए। लास्ट टर्म हमारी जो बची वो क्या बची हमारी सी स्क्वायर और a प्लस बी। अब यहां देखो फर्स्ट में से माइनस बी क्या है, इसमें हमने साइन चेंज कर देना है, ठीक है। जब साइन चेंज हो जाएगा तो डायरेक्टली लिखेंगे कॉमन फ्रॉम, टेक कॉमन फ्रॉम कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम किससे C2 से, ठीक है। अब मैंने इसमें से निकाल दिया तो आएगा आपका a माइनस बी और b माइनस सी। अब यहां से देखो आप करना क्या है, यहां 1 रह गया हमारा, यहां 1 रह गया, यहां c आ गया। और दूसरी चीज क्या है, यहां से हमारा a माइनस बी कॉमन निकल चुका है। अब हमारा a प्लस बी रह गया, यहां से a प्लस बी और यहां से जब कॉमन निकालोगे a माइनस बी तो यहां आ जाएगा हमारा कितना
माइनस, बिकॉज बी माइनस ए है तो ए माइनस बी जब इसे चेंज करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर हमने क्या किया, हमारा बी प्लस सी बचेगा और यहाँ -1 और यहाँ सी स्क्वायर और ए प्लस बी। अब यहां देखते हैं कि कैसे भी करके हमें क्या मिल जाएगा, तो 0। तो सिंपल है, आप ये देखो R1 को देखो और R2 R3 को देखो। तो यहां हम क्या करेंगे, फ्रॉम R1 के अंदर मैंने R1 प्लस R3 ये कर लेते हैं, तो हमें यहां 2 0 इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस टाइप से इधर चलते हैं हम लोग, और यहां देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको लिख लेते हैं। हमारा चल रहा है a माइनस बी, बी माइनस सी। अब जब मैंने इसके साथ इसे ऐड किया फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाले को, तो देखो फॉर्म हो जाएगी 0, ये 0 आ गया। ठीक है, और ये हमारा a प्लस बी ऐसा का ऐसा ही रहा और नीचे -1। मैंने इसके साथ में इसे जब ऐड किया है तो एक 0 हमें और मिल गया और b प्लस सी हमारा ऐसा ही का ऐसा ही लिखा रहेगा -1, और इसके साथ जब इसे ऐड करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, और नीचे हमारी जो टर्म आएगी वो सेम ऐसी रहेगी। मैंने कहा था जब भी आपको 2 0 मिल जाएं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं। क्या है वो, कि हम R1 से एक्सपेंड फ्रॉम किससे, हाँ फ्रॉम R, इससे एक्सपेंड करते हैं। देखो आप कितना आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी। जब हमने इसे एक्सपेंड किया है तो आपका 0, फर्स्ट टर्म 0, तो ये चीज आएगी, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ माइनस लेंगे तो ये माइनस, यानी कि बाहर जब भी 0 होता है तो अंदर की टर्म्स क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती है। अब जो लास्ट टर्म आई वो a प्लस बी प्लस सी आ गई, ये वाली, यानी कि अब इसके अंदर जो माइनर बनेगा हमारा वो ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, यानी ये टर्म्स हट गई हमारी और हमारा आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, और लास्ट में देखो a प्लस बी प्लस सी, ये चल रहा है अंदर हमारा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर देखो आप, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा a प्लस बी, ये भी किसका आएगा, ये आएगा जो हमारा वो माइनस का आ जाएगा। फिर इसकी ये माइनस लगाएंगे, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई होने की वजह से ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस का, ये प्लस का आ गया। इस टाइप से हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। आप देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहां से हमारा a प्लस बी प्लस सी। जब मैं इसे माइनस को ब्रैक करूंगा तो माइनस a माइनस बी प्लस बी प्लस सी, इस टाइप से आ जाएगा। और जो कैंसिल हो गया उसे मैंने कैंसिल कर दिया, तो आपने देखा a माइनस बी, बी माइनस सी, यहां से देखो c माइनस a, और कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो इस टाइप से आपने एक चीज नोटिस की कि सब इजीली आ रहा है, कहीं कुछ नहीं है। 2 0 हम जैसे ही लेके आते हैं फिर हम वहां से एक्सपेंड करके सिर्फ एक टर्म रह जाती है, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अपने जो थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, वहां प्रूव दैट ये करना है, ये जो पोर्शन है वो 0 के इक्वल होता है। तो 0 के देखो यहाँ तो बहुत अच्छा है कि हमें 1 1 1 गिवन है, और जब 1 1 1 गिवन होता है तो प्रॉब्लम आती ही नहीं कहीं। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो जहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहीं से हमें 0 प्रूव कर देना है। ओके, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और अब हमने क्या किया, सबसे पहले आपको 0 लाना है, इट मीन्स 1 माइन ये से, यानी अब यहाँ हमारी जो है ये रोज हैं, तो R1 में ऐसा करते हैं R1 माइनस R2, क्लियर, और एंड R2 के अंदर हम कर देते हैं R2 माइनस R3, तो 2 0 में मिल जाएंगे। तो मैंने सिंपली जब ये किया तो इस दिस माइनस दिस का मतलब 0, यहां से x माइनस वाई, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आप देखो क्या आता है, इसमें से इसे माइनस करना है। ठीक है, मैं इसे साइड में कहीं करके दिखाता हूं। मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड में से माइनस करना है वाई स्क्वायर, और इसे जब करेंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस। आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से हमारा देखो
इसमें से हम ऐसा करते हैं, जेड एक्स पहले लिख लेते हैं, वाई जेड माइनस में लिख लेते हैं। अब ये क्या है, एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहां से हमारा कॉमन कितना है, देखो आप दोनों में जेड है, जेड कॉमन, एक्स माइनस वाई। तो मैं जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखो एक्स माइनस वाई और अंदर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब इसमें से इसे मैंने माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, R2 में R2 माइनस R3, सेम यहाँ वाई माइनस जेड। अब यहां भी मैं वही करूंगा, यहां मैंने वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स है और इसमें माइनस किया तो ये प्लस हो गया। अब वाई जेड को मैंने एक जगह लिख लिया, प्लस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। यहां से देखो आप क्या आएगा, एक तो ये आ गया, एक माइनस आ गया, लेकिन यहां से कॉमन कितना है, x, तो y माइनस जेड। तो आपने नोटिस किया कि y माइनस जेड दोनों में से कॉमन है, ये देखो, और यह y प्लस जेड प्लस एक्स या x प्लस वाई प्लस जेड, ये सारे पॉजिटिव है। तो मैं यहां लिखूंगा y माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गया हमारा, नीचे की टर्म हमारी वैसी की वैसी ही लिखी हुई है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। आप चाहें तो इसे एक जगह नोट भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, x माइनस वाई है हमारे पास, x माइनस वाई, यानी कि यहां से हम तो टेकिंग कॉमन, कितना कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई फ्रॉम किससे, R1 से। एंड अब दूसरे वाले में क्या है, y माइनस जेड फ्रॉम कहां से, R2 से। इस टाइप से हमने कॉमन निकाल दिए। कॉमन निकालने के बाद जो टर्म हमारी आई ये आ गई, ठीक, एक ये चीज कॉमन निकल आई और एक आ गया y और z कॉमन, हमारा y और z कॉमन हो गया। यहां से हमारा 0 0 1, यहां से 1 1 और z, और यहां से कितना, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से भी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से कितना, z स्क्वायर एक्स वाई। ये टर्म हमारी निकल आई। अब हम लोग इसे आप नोट कर लेना, जो मैंने साइड में करके दिखाया है, क्योंकि ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अपने टाइम को बचाने के लिए मैंने ये सब किया। अब देखो, अब यहां से सीधा क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी हमें एक जीरो और मिल सकता है, अगर मैं R1 में से R2 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, R1 में R1 माइनस R2, यानी कि इससे जब मैं करूंगा तो आपने देखा ये चल रहा है हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहां से जब इसे माइनस जीरो मीन्स 0, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस 0, ये तीनों जीरो आ चुके हैं हमारे, और यहां से 0 1 और ये कितना, x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड, और कितना है 1 z और z स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आपने, मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है आपको कि कोई भी अगर रोज या कोई भी कॉलम कंप्लीट अगर 0 हो जाता है, ठीक है, अब सिंस R1 इज 0, देन इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा, ये क्लियर। तो प्रॉपर्टी हमें अगर नहीं की हुई है तो हमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो जब 0 से इनटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, और इस टाइप से हमने क्या किया, राइट हैंड साइड निकाल दी। तो क्वेश्चन में सिर्फ इजीली चलते जाना है और ध्यान रखना है हमें, और जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हमारी डिटरमिनेंट की, वो हमें अपने दिमाग के अंदर रखनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो अपने फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, और यहाँ एक क्वेश्चन में और भी हो सकता है कि एक्स वाई जेड की जगह हो सकता है आपको ए बी सी मिल जाए यहाँ पर, यानी कि एक्स वाई जेड के प्लेस पे ए बी सी भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज से, हो सकता है ये इस बार क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे इस चीज पर। अब यहाँ रिजल्ट में x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, यानी कि यहां से देखते ही हमें दिख रहा है
कि अगर मैं इसके साथ इसके ये यानी R1 के साथ R2 R3 जोड़ दूंगा यानी प्लस कर लूंगा तो हमें पहली लाइन जो मिलेगी वो x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म की मिल जाएगी। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा जो है x माइनस वाई माइनस जेड 2x और यहां से कितना है हमारा, यहां से हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 2y 2z और यहां से y माइनस जेड माइनस एक्स और 2z और यहां से 2y और यहां से z माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे R1 के अंदर हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी फ्रॉम ये मैंने जो है यूज किया और यहां से जब इसे आप ऐड करोगे तो ऊपर आएगा x प्लस वाई प्लस, इसके साथ भी अगर ऐड करोगे तो वही सेम आएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड और इसके साथ करेंगे तो 2x में से ये माइनस होगा यहां से, यानी यहां भी कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। इस टाइप से हमारा यहाँ 2y हमारा जो था 2z जैसा था वैसा का वैसा मैंने लिख दिया। ये देखिए 2z और यहाँ 2y है और ये z माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ देखेंगे हमने कि फर्स्ट वाली रो जो है हमारी उससे हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड जो है कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे टेकिंग कॉमन, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम किससे R1 से। इतना लिखने के बाद देखो हम आगे चलते हैं, बहुत ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब जो फॉर्म थी हमारी वो कन्वर्ट हो गई x प्लस वाई प्लस जेड, ये सब में से बाहर निकल आएगा यानी 1 1 1। यहां से क्या बचेगा अब हमारा 1 1 और 1, मैंने लिख दिया इसे 1 1 और 1। जो हमारा बच रहा है अब यहां लिख लेते हैं हम लोग 2y 2z और क्या है, यहां से हमारा है y माइनस जेड माइनस एक्स और यहां से हमारा है 2z और अब हमारा कितना है यहाँ 2y और यहां से हमारा है z माइनस एक्स माइनस वाई। अब हम ये सोच रहे हैं 3 तो हमें 1 मिल गए ऊपर। अब ये हो सकता है अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें, ऐसे इसमें से इसे माइनस कर दें तो इजीली हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे, यानी कि C2 के अंदर या ऐसा करो C1 के अंदर, C1 में मैंने क्या किया, C1 में फ्रॉम C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 के अंदर C2 माइनस C3, ये मैंने ऑपरेशन कर दिया यहाँ पर। तो देन x प्लस वाई प्लस जेड जो आएगा वो हमारा देखो इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो 0। क्लियर, इसमें से इसे भी माइनस करेंगे तो भी 0। ये हमारी टर्म जो होगी वो वैसी की वैसी लिखी रहेगी। लेकिन अब यहां से देखो आप इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो देखो आप कितना आता है 2y माइनस, देखो ये माइनस का ये प्लस वाला माइनस का माइनस वाले सब प्लस के, तो आपका बचा x प्लस वाई यहां से एक y यानी x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर, अब यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से माइनस 0 आ चुका है, इसमें से जब आप माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा देखो यहां से आप देखो तो मैं इसे हटाता हूं और यहां से देखो आप y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस का 2y, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो आएगा x प्लस वाई प्लस कितना z। यहां से इसे ऐसे करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये सारे यानी यहां आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसमें से इसे माइनस करने पर आप देख सकते हैं खुद ही ये माइनस का ये दोनों प्लस के, 2z में से z जाएगा अगर तो हमारा माइनस, ये देखो z बच जाएगा यानी x प्लस वाई प्लस जेड। इस टाइप से हमने ये देख लिया कि हमारा क्या हो गया ये इस टाइप से। अब क्या करेंगे आर इससे एक्सपेंड कर देते हैं, यानी एक्सपेंड फ्रॉम कहां से R1 से एक्सपेंड किया। आप देखो x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने एक चीज और बताई, 0 का मतलब क्या होता है, ये 0 रहेगा माइनस लगा के ये 0 रहेगा, बट लास्ट वाली टर्म में 1 आएगा ये और इसके साथ क्या हो जाएगा अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, देन x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से आपने देखा यहां सिर्फ हमारी ये टर्म बचेगी और इस टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर कितनी हो गई 3 और यही हमारा रिजल्ट आ गया। कुछ नहीं करना है, मेन चीज जो आपको बताया वही करना है आपको, 2 जीरोस कैसे भी करके फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ये 5वां क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी टर्म को इधर उधर कर दें तो ये चीज जो हमारी माइनस में आ जाए और ये चीज किस में आ जाए, प्लस में, यानी कुछ भी प्रोसेस सेम है। हमें क्या करना है, पहली चीज रिजल्ट। मैं तुम्हें इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि एक फॉर्मूला हमारा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, इस तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी और फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे ही हम चलेंगे ये चीज, यानी कि ये लेके आना है तो ये टर्म जो हमारी आनी चाहिए, यानी हमें रिजल्ट में ये लेके आना है और इसे देखने के बाद ही तुरंत ही मालूम पड़ जाए। अब यहां देखो आप a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी, सी प्लस ए, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो देखो आप, यानी कि मैं यहीं से स्टार्ट हो जाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, पहले जब इसे ले लेंगे तो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए और b c a b, ये ले लिया मैंने याद, अभी मैंने आपको बताया आप क्या करोगे, फ्रॉम R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैंने ऑपरेशन यहां किया है। आप देखो इसके साथ जब इसे सब कुछ जोड़ोगे आप तो आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। यहां से देखो आप यही a प्लस बी प्लस सी और यहां से भी सेम a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप से मैंने इस डिटरमिनेंट को लिख लिया। अब यहां हमारा है क्या, यहां b प्लस सी ऐसा ही रहेगा, ये c प्लस ए, यहां मैंने इसके साथ में क्या किया है, ये सिंपल ऐसे लिखा रहा और ये ए बी। हमने देखा यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये मैंने कॉमन निकाल दिया। क्या निकला है, R1 से हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहां देखो आप, और c प्लस ए, यहां हमारा 1, यहां हमारा 1, यहां से मैंने क्या किया, c और a और b, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब मैंने तुमसे कहा था ना कि क्या करें, इसमें से इसे माइनस कर दो, दिख रहा है हमें, देखो इसमें से माइनस करने के बाद क्या होगा, एक c कम हो जाएगा, यहां से a कम हो जाएगा, तो हमारा और छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इधर, अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोटिस कर ले, इसे नोट करने के बाद आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां मैंने क्या किया, यहां एक ऑपरेशन में लिख दे रहा हूं कि C2 में मैंने C2 माइनस C1, यानी कि ये ऑपरेशन मैंने लिख दिया। ये करने के बाद आप देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा कुछ, ये फॉर्म हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। यहां हमारा चल रहा है ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी। अब क्या है, जब इसमें से मैं ऐसे माइनस करूंगा तो 1, इसमें से जब मैं ऐसे माइनस करूंगा तो b, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो c, ठीक है। तो हम छोटा करके लिखते हैं थोड़ा सा, b और c, ये मिल गया हमें। अब यहां देखो आपका 1 c और a, 1 a और b। अब देखो, अब यहां जीरो लाना बहुत इजी हो गया। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, यानी C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 के अंदर C2 माइनस C3, ये हमने ऑपरेशन कर लिया यहाँ, क्लियर। तो यहां से हमारा आया a प्लस बी प्लस सी, और अंदर जब हम करेंगे तो आएगा 0 b माइनस सी, c माइनस ए, इसमें इसे माइनस किया 0 c माइनस ए और a माइनस बी, और लास्ट टर्म हमारी ऐसी की ऐसी है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड फ्रॉम, कहां से, वही जहां 0 दिखते हैं हमें, R1 से। आप एक्सपेंड जब करोगे तो देखो a प्लस बी प्लस सी, और यहां चलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म 0 हो गई माइनस सेकेंड टर्म 0, और जो लास्ट टर्म हमारी 1 है इसके साथ ही ये हो जाएगा, यानी इसके साथ हमारा आएगा
बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस लगा देंगे और उसके बाद हमारा आएगा कितना, इसकी इससे इंटू की, अब यहाँ सी माइनस ए, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारा। तो इस टाइप से क्या किया मैंने, यहाँ माइनस चल रहा है हमारा ये टर्म के बाद। अब यहाँ सिंप्लीफाई आप करो, देखो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से ये जीरो हट गया। अब इधर इंटू करते हैं हम लोग, फर्स्ट में इंटू की तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, अंदर इंटू की माइनस सी ए प्लस बी सी, और यहाँ होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो सी स्क्वायर माइनस 2 CA। इस टाइप से जो है आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, अंदर से हमारा बचेगा, क्या बचेगा देखो, यहाँ अभी भी हमारी ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये जो होगी ये भी माइनस की, और ये बाद में जब से माइनस में आएगा तो इस माइनस की वजह से ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी प्लस बी सी, और यहाँ 2CA में से ये माइनस हुआ है प्लस CA, इस टाइप से आ गया। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो फॉर्मूला बना हमारा है वो माइनस। अब ये फॉर्मूला हमारा जो बना वो बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, बट माइनस इससे इंटू होने की वजह से ये किसमें आ गया कन्वर्ट होके, 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। तो इस टाइप से हमने देखा कि हमारा रिजल्ट आ गया है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आज फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ यही क्वेश्चन कराऊंगा। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। मेरे कंटिन्यूस सीरीज के इन पार्ट्स को डिटरमिनेंट के आप देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।